नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महेंद्र सर महेंद्राज जी की स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप जान रहे हैं, संविधान के अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ हम आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहते हैं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखने से संबंधित और खुद पर मेहनत करने से संबंधित। तो वो लाइन है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तात्पर्य यह है कि हर एक इंसान को खुद पर विश्वास रखना और खुद से इतना ज़्यादा अपने आप को मेहनत करके तैयार रखना, जिससे कि बहुत ही दिन प्रतिदिन निखार आता रहे। यानी सबसे ज़्यादा कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों पर विश्वास करना अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? इसमें से यह ऑप्शन नंबर डी मिस्र देश से की जाती है। प्रश्न नंबर 2, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है? ऑप्शन नंबर डी संसद का सदस्य नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लेता है या जब उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों में विधानसभाओं द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा पूरे देश के अंदर राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संभालता है, तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी उपसभापति। प्रश्न नंबर, आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखता है, और जब उपराष्ट्रपति नहीं रहता तो उसके कार्यों को फिर राष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है। यदि अगर वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, तब राष्ट्रपति के कार्यों के उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से जो वरिष्ठतम होगा वह देखेगा। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, तो वह अधिकतम कितने समय तक अपने उसके पद पर आसीन रह सकता है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी अधिकतम 6 माह तक। प्रश्न नंबर 7, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन नंबर प्रत्येक परिस्थिति में, ऑप्शन नंबर बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी कभी भी नहीं करता। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता के उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कभी भी समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में। प्रश्न नंबर 8, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी। तात्पर्य है कि उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा के द्वारा की जाती है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी। दूसरे ढंग से यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
प्रश्न नंबर 11 है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा को है, राज्यसभा को है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको बता दें, इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? गणपूर्ति संख्या क्या है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी 1/10। आपको बता दें, गणपूर्ति संख्या या कोरम क्या होता है? टोटल लोकसभा की जितनी सीटें हैं या अथवा राज्यसभा की जितनी सीटें हैं उसका 1/10 भाग गणपूर्ति संख्या सदन की बैठक के समय अवश्य उपस्थित होनी चाहिए। जैसे अगर 552 अधिकतम हो सकती है यानी 550 हो सकती है, तो लगभग 55 सदस्य सदन की बैठक में अवश्य उपस्थित होनी चाहिए लोकसभा की बैठक के समय। और राज्यसभा की बैठक जैसे 250 में से 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना बैठक में अति आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार अधिक प्राप्त हैं? इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को अत्यधिक अधिकार नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में प्राप्त हैं, अनुच्छेद 312 के तहत। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसे द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, इसे स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह तथ्य भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान क्रिकेटर भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हुए थे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? जैसा कि आपको पता है, उपर्युक्त प्रश्न में ही बताया जा चुका है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, 552 हो सकती है, किंतु वर्तमान समय में 545 पर ही चुनाव होते हैं तथा जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा में एकदम 250 सीटें हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। चाहे आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने की आयु क्या होती है, तब भी आपका जवाब होगा 25 वर्ष। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, किंतु राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, किंतु जैसे ग्राम प्रधान जैसे प्रतिनिधि या सदस्य के रूप में चुनाव यदि लड़ना है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अंत में एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में नीति निषेध तत्व के तहत किस बात का वर्णन किया गया है?
कमेंट बॉक्स में इसके जवाब आप लोग ज़रूर भेजें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।